आपको जो कार्य करना है वो कार्य करना है अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करे पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 बच्चों की डिटेल दिखेगी, विवरण दिखेगा, जिसमें आपका एसआर नंबर दिखेगा, जिससे आप अपने रजिस्टर से पहचान सकते हैं कि दिव्या है, उनका एसआर नंबर यही है, क्लास 5th है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर उनका ये है। उसके बाद विवरण भरे का एक आपको आगे बटन दिख रहा होगा, विवरण भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उनकी पूरी डिटेल खुलेगी जो आपने प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज कर रखी है कि दिव्या है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्लास है। इसमें आपको उनका एड्रेस भरना है, जिससे कि विलेज और पोस्ट मिलाते हुए आपको एड्रेस इसमें फिल करना है, भरना है। उसके बाद अभी हम ये मान के चलते हैं कि जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है तो बच्चा भी उसी ब्लॉक का होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश हो सकता है आपका विद्यालय इस ब्लॉक में पढ़ता हो, बच्चा किसी और ब्लॉक का है, तो आप उसके एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। आपको सारे ब्लॉक आप जिले के दिखेंगे। अगर आपको हो सकता है किसी कारणवश से जिला ही दूसरा हो उस बच्चे का, कि वो सहारनपुर में तो आप रह रहा है लेकिन हो सकता है किसी बगल जिले का हो, तो आप उसका जिला भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे जिले भी दिखेंगे कि जो भी जितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको सारे जिले भी यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, तो आप उनका जिला भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने ऑटोमेटिक उठा के आपको दे दिया कि अधिकांश बच्चे उसी ब्लॉक के होंगे। इसके बाद आप लोगों ने प्रेरणा पोर्टल में जिन बच्चों का मार्किंग कर रखी है कि वो राशन कार्ड में किस कैटेगरी के, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, और हमने इसमें एक ऑप्शन और रख दिया, नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये कि हो सकता है उनके पास राशन कार्ड ना हो किसी भी श्रेणी का, तो वो उसको नन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर देंगे कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये हम लोग ने इस चीज को देखते हुए रखा कि जब शुरू में प्रेरणा पोर्टल में पंजीकरण कराया तो बच्चों का कभी एसआर नंबर गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई उस समय रजिस्टर करते समय, तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे रखा। अगर आपके यहाँ पे ऊपर विवरण में जो दिया हुआ है बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इसको नो करेंगे। अगर बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं, बच्चे की हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर गलत दिख रही है, एसआर नंबर गलत दिख रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिख रही है, नाम गलत दिख रहा है, वो तो इस समय क्लास 5th में नहीं 6th में बच्चा है हमारे यहाँ, तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ को ऑप्शन को चूज किया, तो चुना और उसकी सही डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ पे एंटर कर दी जो आपके पास आज की स्थिति में है। फिर आपको लगता है नहीं, उसकी क्लास भी गलत थी, नाम भी गलत था, जेंडर भी उसका गलत था, एसआर नंबर भी गलत है, आपने देखा नहीं हमारे पास उसकी उस समय की सारी चीजें अपडेट नहीं थी, उस समय किसी त्रुटिपूर्ण प्रेरणा पे दर्ज हो गई, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे भर देंगे। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गलत है, ऊपर दी गई जानकारी गलत है, उसके कारण से आप परेशान नहीं होंगे कि अपने बीओ खंड शिक्षा अधिकारी को आप कॉल करें, या इसीलिए हमने वो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप आधार गार्जियन का ले रहे हैं, जिससे कि आपका उनका कंसेंट लेना है, इस पे आपको टिक, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार कार्ड नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संचित करने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम उनका जो आधार लेंगे, जो छायापत्र ली,
उसका प्रयोग सिर्फ हम डीबीटी योजना के लिए करेंगे, इसके अलावा उनका हम प्रयोग कहीं भी नहीं उसका करेंगे। इस पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा कि हम जो जानकारी आधार में भरने जा रहे हैं उससे बच्चे का रिलेशन क्या है, नाता क्या है। हो सकता है उसके फादर का, पिताजी का अकाउंट हो, माताजी का अकाउंट हो, किसी कारणवश हो सकता है उन बच्चे के माता पिता ना हो तो आप उनके दादा दादी का आधार भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चे के माता पिता जीवित हैं तो आपको माता या पिता के आधार का ही प्रयोग करना है। ठीक है, आपको उनके माता पिता का ही प्रयोग करना है। अगर माता पिता नहीं है तो आपको दादा दादी या लोकल गार्जियन जो उनके होंगे उनका प्रयोग करना है। अगर माता पिता हैं और उनका आधार नहीं बना हुआ है तो उनसे आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना आधार जाके बनवा के ले आए। इतनी इंफॉर्मेशन आप पास आधार में होनी चाहिए, और जो आधार की कॉपी आप ले रहे हैं उनसे, उससे उनका कंसर्न लेते हुए कि हम यह आधार आपका सिर्फ डीबीटी योजना के लिए प्रयोग करेंगे, इसकी एक छाया प्रति विद्यालय में एक फाइल बना के अवश्य रखें। इस तरीके की आपके सारी जानकारी भरते हुए आगे बढ़ना है। पिन कोड भरना है जहां पे उसका एड्रेस पता है। जानकारी में मैंने आपको दिखाया अगर कोई जानकारी बच्चे में त्रुटि है तो उसको आपको यस पे करते हुए जो भी त्रुटि है उस पर मार्क करते हुए उस त्रुटि को यहाँ पे भरना है, जिससे कि सिस्टम उस त्रुटि को ऑटोमेटिक सही कर देगा। अब अगर आपके पास जो आपने छाया प्रति ली है, अगर आपके पास ओरिजिनल आधार की कॉपी लेके कोई अभिभावक आया है तो उसको आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैन करेंगे तो एक कैमरा खुलेगा जिसमें कि हम आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो सारी आधार की इंफॉर्मेशन जिसमें आधार नंबर, गार्जियन का नाम जो आधार में लिखा होगा, अभिभावक का नाम, उसका जेंडर यानी कि मेल है फीमेल है, वो अपने आप सिस्टम आधार से उठा लेगा। अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो आपको मैनुअल एंट्री करके उसको दर्ज कर देना है। उसमें आधार नंबर लिखना है, नाम लिखना है। नाम में ध्यान देंगे ध्यान पूर्वक कि जो आधार कार्ड में लिखा है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैंने गुरविंदर स्पेस सिंह, तो अगर आधार में भी गुरविंदर स्पेस देके सिंह लिखा है तो आपको गुरविंदर स्पेस सिंह देके ही लिखना है। अगर आपके आधार में सिंह नहीं लिखा है तो आपको सिंह नहीं लगाना है। हो सकता है जनरल वे में अपने नाम के आगे सिंह लगाते हो, लेकिन आधार में आपके नहीं है तो आपको आधार में नहीं लगाना है। जिस अवस्था में आपके आधार में नाम लिखा है उसी अवस्था में आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि सक्रिय हो, जिसपे कि हम सारी जानकारी आपको दे सकें कि आपके डीबीटी में आधार में क्या प्रोग्रेस है, आपका जब में फंड ट्रांसफर हुआ तो हम आपको सारी जानकारी इस नंबर पे दे सकें। और अपने आपको जो नंबर दर्ज करना है वो अभिभावक का ही नंबर दर्ज करें, क्योंकि पीछे ये होता है कि हमारे पास किसी पड़ोसी का नंबर दर्ज कर दिया है तो आप अपने उसकी जानकारी नहीं जान पाएंगे कि कोई भी अगर आपको विभाग के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि आपका जो खाते में पैसा गया है वो सब आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि नंबर वही दें जो
चल रहा हो वर्तमान में। इसके बाद आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पे बटन को क्लिक करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि सिस्टम में आपके इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए इस समय। क्यों? क्योंकि ये आधार के बात करता है कि जो आपने आधार नंबर नाम डाला है वो सही है या गलत है। गलत होगा तो आपको पुनः चांस, एक बार प्रयास का मौका देगा, फिर आप करेंगे तो फिर मौका देगा। लेकिन आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है कि सही है। अगर सही है तो वो एक बार में ही आपका आधार वेरिफिकेशन कर देगा। जैसे मैंने क्लिक हेयर टू वेरिफिकेशन किया, इसमें भी हम एक बार पूछते हैं कि आपने ये आधार नंबर डाला है, ये गार्जियन नेम है, ये जेंडर है, ये आपका मोबाइल नंबर है। अगर इसमें भी लगता है आपको नहीं, गलती से गलत हो गया है, तो आप इसको पुनः कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं सही है, तो आप प्रोसेस के उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको तुरंत आपको वहीं पे बताएगा कि आपका सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गया। आपका यहाँ पे आपका जो आपने आधार दिया था वो सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है। अब नीचे आपकी बैंक इंफॉर्मेशन है। बैंक इंफॉर्मेशन इसलिए है कि जो आप आधार दे रहे हैं तो आप वही खाता संख्या नीचे दें जिसमें आपका आधार लिंक हो, यानी कि आप आधार बैंक में दे आए हो। कि जब बीच में आपने बैंक गए, मैनेजर ने आपके या वहां पे जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आप अपना आधार यहाँ पे आके जमा कर दीजिए, तो आप उसी बैंक का खाता यहाँ पे दीजिए जिसमें उनका आधार लगा हो। ये एक बार सुनिश्चित कर लें। तो जैसा आप सभी ने देखा, हिमांशु ने 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि आधार जो है गार्जियन का यूज होगा। गार्जियन मीन्स माता पिता अभिभावक, और उनका नाम जो है यथा शब्द अंग्रेजी में लिखना है। तो इसमें बोल सकते हैं आप जी, तो इसमें जहां तक मुझे जानकारी है, सभी विद्यालय स्तर पर शिक्षकों ने आधार गार्जियंस का उसकी छायाप्रति इकट्ठा की है, और कई जगह उन्होंने एक रजिस्टर बना करके उसमें नोट कर लिया है। तो जिसने छायाप्रति इकट्ठा कर ली है वो अच्छी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे कि आधार में अंग्रेजी में नाम किस तरह लिखा है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, किसी का नाम ओम प्रकाश है, तो अगर आपके पास छाया प्रति है तो आप देख पाएंगे कि ओम और प्रकाश के बीच में गैप है या एक ही में लिखा है। तब तो आप समझ जाएंगे कि हमें गैप देना है या नहीं देना है। लेकिन अगर आपने उनका आधार का छाया प्रति नहीं लिया है और आपने रजिस्टर में लिख लिया ओम प्रकाश, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ओम और प्रकाश के बीच में गैप था या नहीं था आधार में। ये बहुत ही माइन्यूट चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि आप आधार में जैसा नाम अंग्रेजी में लिखा है वैसा ही वर्बैटिम यानी यथाशब्द लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रक्रिया का चरण ये है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। और दूसरा, जैसे हम लोग ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो कई बार ये बात उठाई गई कि मान लीजिए एसआर रजिस्टर में अभिभावक का नाम कुछ और है। मान लीजिए एसआर रजिस्टर में नाम राम प्रसाद है और आधार में नाम उसका राम प्रसाद की बजाय कुछ अलग नाम है, मान लीजिए रामदीन नाम लिखा हुआ है, तो आप किसको सही मानेंगे? तो इसमें कई स्तर पे क्लेरिफिकेशन दिया गया, और इस फोरम पे भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको आधार का नाम सही मानना है। अगर गार्जियन कहता है कि नहीं, मेरा आधार में नाम गलत लिखा हुआ है, मेरा एसआर में नाम सही है, एसआर रजिस्टर में, तो उसको आप कहेंगे कि आप अपना आधार में अपना नाम संशोधन करा के फिर आए। अब गार्जियन ये भी कह सकता है कि नहीं, मेरा नाम आधार में सही लिखा हुआ है और आपके एसआर में आपने मेरा नाम गलत लिख रखा है। तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उससे उस चीज के दस्तावेजी प्रमाण लेने होंगे, और वो प्रमाण से आप पुष्टित हो जाएंगे कि वाकई में इसका नाम एसआर रजिस्टर में गलत लिखा हुआ है। तो उसको आप संशोधन करने के लिए एक अलग रजिस्टर खोल लेंगे। वो एक चेक रजिस्टर होगा, और चेक रजिस्टर में उसकी एंट्री आप कर देंगे कि इस एसआर नंबर के अगेंस्ट जो फादर मदर या अभिभावक का नाम लिखा हुआ है, वाकई में वो इस दस्तावेजी सबूत के अनुसार सही यह नाम होना चाहिए, और उसको आप दर्ज करेंगे। तो आधार में जो नाम लिखा हुआ है अंग्रेजी में, वो आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
तीसरी बात करें अगर, तो आप समझ लीजिए सारी प्रक्रिया ओटीपी बेस्ड है। मतलब आपके द्वारा कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो वो निगरानी में है। आपके मोबाइल से कोई भी काम किया जा रहा है, उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन, वो पूरी तरह जो है जानकारी में रहेगा। इसीलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जो नीतिगत ना हो और जो एज पर आदेश निर्देश हैं उनसे मेल ना खाता हो। कोई भी ऐसा मैल प्रैक्टिस, कदाचार इसमें आप ना करें, क्योंकि सारी चीजें वो बैकएंड में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है कि किसके द्वारा क्या क्या स्टेप्स किए जा रहे हैं, तो कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। इसीलिए सब कुछ पारदर्शी पूर्वक करिए, जो सही है वो करिए। बच्चा अगर आपके यहाँ नहीं है, कहीं अलग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसको आप सुनिश्चित करा लेंगे कि वाकई में वो कहाँ पढ़ रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाम लिखा हुआ है आपने, तो उसको आप लाभ कतई ना दें, अन्यथा आने वाले समय में जो है ये मुसीबत होगी। तो जो वाकई में बच्चे हैं, लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उन्हीं को आपको लाभ देना है। उसके बाद एक जो आपने जब ऐप देखना शुरू किया तो एक सबसे पहला चरण आया था कि टीचर्स का वेरिफिकेशन कर लिया जाए, मतलब जितने टीचर हैं उनको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगला चरण जो आया था, जो बच्चों की आपको पूरी सूची दिखी थी, जिसमें आपको देखना था कि बच्चे वो ड्रॉप आउट हैं, मतलब वाकई में पढ़ नहीं रहे हैं, या हैं तो वेरीफाई करना था। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो विद्यालय का प्रथम शिक्षक, शिक्षा मित्र अनुदेशक जो ऐप यूज करने के लिए ओपन करेगा, तो कोशिश करिए कि उसी एक ही के द्वारा वो पूरे बच्चों का काम किया जाए, सभी शिक्षक एक साथ बैठ जाएं और वेरिफिकेशन का पार्ट जो है सभी बच्चों का ये एक ही टीचर द्वारा एक ही बार में बैठ के कर दिया जाए। तो ऐप टीम रेडी है, मैं हिमांशु से अनुरोध करूंगा कि आप शुरू करें। हाँ, तो थोड़ा समय ऐप टीम को लग रहा है। मीनवाइल और इम्पोर्टेंट 2-3 चीज मैं हाईलाइट करूंगा। तो जहां पे वो गार्जियन के मोबाइल नंबर भरने की बात आई थी, तो ये आपको बताना उचित रहेगा कि वो मोबाइल नंबर कोई जरूरी नहीं है कि ऐप के आधार से जुड़ा वाला ही हो। हालांकि यथासंभव प्रयास करना है आपको कि वो मोबाइल नंबर गार्जियन का ही हो, सक्रिय हो, और गार्जियन के आधार से जुड़ा हुआ होगा तो बेस्ट है। आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर यदि नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वह मोबाइल नंबर उस गार्जियन, उस व्यक्ति विशेष का ही होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चल रही है उनमें एक यह भी है कि जो खाता अभिभावकों का आप भरने जा रहे थे ऐप में, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, वो खाता नंबर आधार सीडेड होना चाहिए। ये टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको आधार सीडेड बोलते हैं, और आप लोकली उसको आधार से लिंक बोल सकते हैं, आधार से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं। तो ये सभी गार्जियंस को, सभी लाभार्थियों के माता पिता को बैंक में जाना पड़ेगा और अपना आधार से वो खाता नंबर जरूर सीड कराना पड़ेगा। साथ ही साथ वो खाता सक्रिय होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातों में था। उसके बाद जो मेरी बात हो रही थी कि सर्वप्रथम मान लीजिए आपके विद्यालय में 4 टीचर हैं या शिक्षा मित्र अनुदेशक मिला करके 4 लोग हैं, तो उनमें से जो भी ऐप सबसे पहले यूज करना शुरू करे, तो उसके सामने जब सभी बच्चों की एक लिस्ट आ जाएगी कि उसको आपको या तो ड्रॉप आउट की श्रेणी में डालना होगा उन बच्चों में से, या आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये प्रयास किया जाएगा यथासंभव कि वो पूरी गतिविधि, मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो जो व्यक्ति पहला ऐप को यूज करेगा वो उन 100 बच्चों के बारे में डिसीजन उसमें डालेगा, चाहे वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में डाले या उसको वेरीफाई कर दे। ये करने के बाद वो प्रक्रिया में आ जाएगा और उन बच्चों के बारे में ही आगे आपको काम करना होगा। एक और बात, जैसा कि बताया गया, मान लीजिए आप ऐप में लॉगिन करते हैं और आप अपने को कक्षा कोई आवंटित कर लेते हैं, कक्षा 4 और 5 आपने अपने को आवंटित कर लिया, तो माना जाएगा कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों के संबंध में ये जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है। अगर मान लीजिए आपको अपना आवंटन रद्द करना है कि आप कक्षा 4 को नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कक्षा 5 के बच्चों का करना चाहते हैं, तो आप उसमें आवंटन रद्द भी कर सकते हैं। ये भी व्यवस्था दी गई है। आप किसी और का आवंटन रद्द नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिए। आप स्वयं का ही आवंटन
रद्द कर सकते हैं। तो इसको विशेष ध्यान देते हुए आवंटन का काम करना है। कक्षाओं के आवंटन में विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनकी भूमिका रहेगी। तो सभी लोग, ये अनुरोध रहेगा शिक्षकों से कि अपने विद्यालय स्तर पर सभी एक साथ बैठ जाएं और निर्धारित कर लें कि किस कक्षा का जो है कार्य कौन करेगा। वो बहुत निर्धारित करने के बाद ऐप में आप जो है कक्षा को आवंटन करने का कार्य करेंगे, ताकि कोई मतभेद ना रहे, कोई आपको कंफ्यूजन विद्यालय स्तर पे ना रहे। तो उम्मीद की जाती है कि ये ऐप आज अभी दोपहर के बाद जब लाइव होगा तो सभी हमारे शिक्षक परिवार जो है, पूरा शिक्षा मित्र अनुदेशक सब मिला करके जो हमारा 5-5.5 लाख का एक परिवार है, वो सभी लोग ऐप डाउनलोड करेंगे। जितने ज्यादा लोग ऐप डाउनलोड करके उसमें काम करेंगे उतना काम का बोझ एक व्यक्ति पे कम हो जाएगा, और काम जो कि तात्कालिक इसकी आवश्यकता है कि बहुत कम समय में करना है, तो वो लक्ष्य पूरा करने की दिशा में फिर तभी हम और अच्छे से अग्रसर होंगे। तो ऐप में हम लोग बैंक डिटेल भरने की स्थिति में थे, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी तो समय समय पर मैं फिर आपको बताता रहूंगा। जैसा कि आपने लास्ट स्क्रीन शेयरिंग तक देखा था कि हमने आईएफएससी कोड भरा था, तो उस आईएफएससी कोड वाले प्रोसीजर में आपको सिर्फ बैंक अकाउंट का, जो कि अभिभावक की बैंक खाता पासबुक में आईएफएससी कोड मेंशन्ड होता है, उसी को देखते हुए वहां पर जब भरेंगे तो बैंक की शाखा का नाम और बैंक का पता दोनों ही वो अपने आप उठा लेता है। उसके बाद जिस भी बैंक का आप अकाउंट नंबर भर रहे हैं, यहाँ से वो ऑलरेडी उसमें दिया गया है। जैसे कि अगर आप इलाहाबाद बैंक का भर रहे हैं तो 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो वो उसमें अपने आप वो सिर्फ 11 ही डिजिट लेता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी अभिभावक के बैंक खाता पासबुक में आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है उसको भरे। अकाउंट नंबर आपसे 2 बार पूछा जाता है, ध्यान रहे कि दोनों बार आप सही अकाउंट नंबर भरेंगे तभी वो मैच करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड अपडेट का बटन जो होता है उसको दबा के उसको फॉर्म को सेव कर देना है। आप जब फॉर्म को सेव कर देंगे तो आप वापस से इसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जो कि अभी आपको दिखाई दे रही है। आपको आप ये ऊपर जो अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करेगा ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप जब चेक करेंगे तो देखिए जिस बच्चे का अभी हमने सारा विवरण भरा है, जिसके अभिभावक का हमने आधार कार्ड का सत्यापन किया था, उनके बैंक अकाउंट का अभी इंफॉर्मेशन ली थी, उसके आगे आप विवरण भरे की जगह प्रमाणित करें आ रहा है लिखकर। जब आप प्रमाणित करें पे क्लिक करेंगे तो आप प्रमाणित करें पे जब क्लिक करेंगे तो ये आप उसको फाइनली बीओ के लेवल पे आप उसको भेज रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रमाणित करे पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस छात्र की वो यहाँ दिखने लगेगी। आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाणित छात्र मतलब जितने बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रमाणीकरण हो जाएगा उनका काउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 3 बच्चों का काउंट हमारे पास हो गया है 4 की जगह पे, और 1 काउंट प्रमाणित छात्रों में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने नामांकित छात्रों का प्रमाणीकरण करते जाएंगे वो छात्र आपके प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेंगे। मैं जैसे प्रमाणित छात्र का अभी आपको रिपोर्ट खोल के दिखाऊंगा तो देखिए इसमें आपको प्रमाणित छात्र में जो जिस बच्चे का हमने अभी आधार गार्जियन का आधार का सत्यापन किया था वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जब ये डेटा आपका सिंक हो जाएगा तब ये आपको यहाँ बीओ में भेजे गए प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेगा। ये डेटा हर 1 घंटे में सिंक होता है। आपको अपने द्वारा किए गए सारे ही सत्यापन प्रमाणित छात्र में दिखने रहेंगे। 1 घंटे बाद आपको यहाँ पे सारे बच्चे जिन तक आपने प्रमाणीकरण कर दिया वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपको जैसे इन्फॉर्मेशन उनकी प्रिंट करनी है जिनका आपने प्रमाणीकरण कर लिया है तो आप यहाँ इस बच्चे के आगे दिए गए एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी थी पूरा फॉर्म एज इट इज आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जिसमें आपने जो उसका पिन कोड भरा था, क्लास भरी थी, गार्जियन नेम भरा था, गार्जियन का मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे या पीडीएफ भी बना सकते हैं। इसको आप आगे व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करा जा सकता है। इसके अलावा इस डैशबोर्ड में आपको 2-3 रिपोर्ट्स और दिखाई देती हैं। हो सकता है कि जैसे कि किसी अभिभावक का आधार कार्ड सत्यापन आप करने का ट्राई कर रहे हैं पर 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी उस अभिभावक का आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे ही बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रमाणित छात्र हैं, वो सारे बच्चे यहाँ अप्रमाणित छात्रों में दिखाई देने लगेंगे। इनका आपको ऑप्शन बाद में दिया जाएगा जिसको आप इनमें पुनः आप इनका सत्यापन कर सकते हैं।
इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले रिपोर्ट जो है बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, जितने भी छात्र शिक्षक द्वारा यहाँ पे प्रमाणित किए गए हैं वो सारे ही बीईओ को फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे आपका डेटा सिंक होगा ऐप से, ये बीईओ में प्रदर्शित होने लगेंगे। हो सकता है किसी बच्चे का जब बीईओ सत्यापन कर रहे हो तो हो सकता है उन्हें कोई त्रुटि लगे जिसकी वजह से वो उनका रिकॉर्ड वापस भी भेज सकते हैं। हो सकता है एक बच्चा जो आपके ब्लॉक में या आपके विद्यालय में नामांकित हो, वो किसी और विद्यालय में भी नामांकित हो सकता है। तो अगर बीईओ को ऐसा लगता है कि वो छात्र दो जगह इस एक ही छात्र दो जगह नामांकित है तो वो छात्र का रिकॉर्ड टीचर को वापस भी भेज सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आपको पीएफएमएस द्वारा वापस भेजे गए कुछ छात्र जैसे कुछ रिकॉर्ड्स वापस भेजे जाएंगे। हो सकता है किसी अभिभावक का जो खाता है वो आधार से सीडेड नहीं होगा, तो जब हम बीएसए द्वारा आपका बच्चे का जो खाता की संख्या है वो डाली जाएगी पीएफएमएस पोर्टल पे, तो वो प्रदर्शित कर देता है कि ये खाता आधार से सीडेड है कि नहीं है। जितने भी खाते जो कि आधार से सीडेड नहीं होंगे वो आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखने लगेंगे। इस रिपोर्ट में आपको उन सभी अभिभावकों को बुला के ये कहना है कि आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा दें और उसको वापस से लेकर आएंगे, तब आप उसका दोबारा से सत्यापन करेंगे। ये आखिरी में आपको ये इसमें देखिए इस तरह से 3 रिपोर्टें आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। इसमें आपके जिनके भी बैंक अकाउंट खाते सीडेड नहीं है उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ऊपर अनसीडेड आधार बैंक खाता में आपको दिखाई देंगी। नीचे जितनों को सफल भुगतान हो जाएगा उनके रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। हो सकता है कोई बैंक अकाउंट बहुत टाइम से यूज ना हुआ हो तो वो डोरमेंट हो जाता है जिस वजह से उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ विफल भुगतान में मिल जाएगी। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन मिलती है। हो सकता है कभी कभी आप ऐसे नेटवर्क जोन में हो जहाँ पे इंटरनेट आपको नहीं मिल रहा हो, आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सर्वर पे नहीं भेजे गए रिपोर्ट्स और सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स। क्योंकि हमारी तरफ से अभी ये इंफॉर्मेशन सर्वर में भेज दी गई है इसलिए सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जहाँ पे जिस विद्यालय में काम कर रहे हो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, तो वो आपको यहाँ पे सर्वर पे नहीं भेजे गए रिपोर्ट्स में दिखाई देता रहेगा। आप जैसे ही किसी नेटवर्क जोन में आते हैं आपको इंटरनेट मिलता है, आप यहाँ पे जाके उन सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिंक करने का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हेयर टू सिंक लिखा होता है वहां पे। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको ये यहाँ तक आपको पूरा एक शिक्षक द्वारा की जानी है। जितने भी बच्चे आपको बीईओ द्वारा वापस भेजे जाएंगे उनका पुनः प्रमाणीकरण अभिभावक का आधार सत्यापन करना होगा। जितने भी आपके अभिभावकों के रिकॉर्ड्स पीएफएमएस से लौट के आएंगे जिसमें आधार सीडिंग नहीं होगी, उतने अभिभावकों को आपको बुला के उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं है। इसको जाके जो आपकी नजदीकी शाखा है उस बैंक की वहां जाके इसको लिंक करवा लें और वापस आके आपको वो इन्फॉर्मेशन और अपना आधार और बैंक खाते की पासबुक देके उसका सत्यापन करवा लें। डीबीटी ऐप में फिलहाल इतना ही जरूरी है जो बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाना है। इसके आगे की कुछ छोटी छोटी